नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ ग्रीन लैंटर्न वॉर जर्नल का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि यूनाइटेड प्लेनेट का एक ग्रीन लैंटर्न जॉन स्टीवर्ट को जबरदस्ती पकड़ने आता है, लेकिन तब इसे पता चलता है कि जॉन बिना रिंग के भी काम कर सकता है। ये जानते ही जॉन उसे स्पेस में फेंक देता है। तो वही दूसरी ओर रेडियंट डेड अपनी रिंग स्पेस में भेजती है जिसे कुछ एस्ट्रोनॉट छू लेते हैं और ज़ोंबी बन जाते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट देखते हैं जहाँ पर आग लगी हुई थी। तभी वहाँ पर 3 ग्रीन लैंटर्न आ जाते हैं जिसमें से एक वॉरम था। तभी वॉरम के साथ आया हुआ कोटलेक वॉरम से कहता है हमें यहाँ आना नहीं चाहिए क्योंकि ये फॉरबिडन जोन है। जिस पर वॉरम कहता है एक पुराने वॉर हीरो लैंटर्न ने मुझ पर हाथ उठाया है और मैं इस जॉन स्टीवर्ट को सबक सिखा के रहूंगा। जिस पर कोटलेक कहता है वो तुम ही हो ना जिसने सोचा था कि उसे पकड़ कर ले जाओगे। तुम्हें पता है कि अगर तुम हार कर वापस गए तो लॉर्ड थारोस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी वे लोग उस जंगल के बीच में आते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक बड़ी सी सैटेलाइट आके गिरी थी। तभी देखकर कोल्टेक कहता है ये जॉन स्टीवर्ट ने किया है क्या। जिस पर वॉरम कहता है सारी रिंग्स की हमारे पास जानकारी है बस स्टीवर्ट को छोड़कर, और ये तबाही उसी का सबूत है। ये कहते हुए तीनों उस सैटेलाइट के अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर कुछ तो था। ये कहते हुए लोग अंदर बढ़ते हैं, लेकिन तभी वे लोग सुनते हैं कि अंदर से आवाज आ रही है जो कहती है मैं तुम्हें सुन सकती हूँ लैंटर्न्स, तुम्हारे अंदर से ओआ की बदबू आ रही है। ये कहते हम जेन को देखते हैं जो वहां पर अंदर बैठी हुई थी। तभी जेन इन तीनों पे हमला कर देती है, लेकिन कोल्टेक रेडियंट डेड पे हमला करता है। तभी रेडियंट डेड उसके सर के आर पार अपना हाथ कर देती है। ये देखकर वॉरम पूरी तरह डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन तभी रेडियंट डेड उसे भी पकड़ लेती है और तब वो जेन के जरिए कहने लगती है तुम उसके पास थे, यानी कि वो यही है, हम उसे सजा देंगे। और फिर गार्डियंस और बिल्डर्स को भी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मेट्रोपोलिस देखते हैं जहाँ पर जॉन स्टीवर्ट अपनी माँ के साथ आया था। तभी जॉन की माँ जॉन से कहती है क्या ये सही जगह है। जिस पर जॉन हाँ कहता है। तभी जॉन की माँ कहती है यह जगह अच्छी है, क्या इन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया। जिस पर जॉन हाँ कहता है। तभी वहाँ पर जॉन हेनरी आयंस यानी कि स्टील आता है और जॉन की माँ से कहता है मैं जॉन का दोस्त हूँ और यहाँ आने के लिए धन्यवाद जॉन। जिस पर जॉन कहता है ये जगह जितनी सोची थी उससे बढ़िया है स्टील। तभी स्टील जॉन से कहता है मैंने सुना है कि तुम अच्छा आर्किटेक्ट हो। जिस पर जॉन कहता है हाँ इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी स्टील जॉन को अपने साथ अपनी कंपनी दिखाने ले जाता है। तभी अंदर जॉन देखता है कि लैब थी। ये देखकर वो कहता है ये तो मिथिकल वर्कशॉप है। जिस पर स्टील कहता है हाँ इसे हमारे लोग थिंकिंग कैप कहते हैं, इस रूम में सब कुछ पॉसिबल है। तभी जॉन एक डिजाइन देखता है और कहता है ये क्या है। जिस पर स्टील कहता है ये स्काईरिल है जिसे जेनेसिस से चला जाएगा, लेकिन ये अभी अधूरा है इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपनी माँ को लेकर उन्हीं ट्रेन में आता है जिन्हें स्टील ने बनाया था, लेकिन तभी उस ट्रेन पर हमला हो जाता है। ये देखकर जॉन की माँ डर जाती है। तभी जॉन तुरंत आगे आता है और देखने लगता है कि हमला किसने किया, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझे मजबूर किया ताकि मैं तुमसे बेहतर ताकत ढूंढूं, इसलिए अब देखो मेरे पास और ताकत है। ये कहते हम वॉरम और उसके 2 साथियों को देखते हैं जो अब रेडियंट डेड से इन्फेक्ट हो चुके थे और वो भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। तभी वे लोग जॉन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन अपनी माँ को लेकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर वे तीनों पूरे ट्रेन पर हमला कर देते हैं। या जॉन देखता है कि इस हमले से उसकी माँ डरी हुई थी। ये देखकर उसके अंदर की पावर जग जाती है। या वॉरम अंदर आ जाता है और कहता है तुम्हारी माँ को प्रार्थना करने दो। ये कहते हैं वॉरम जॉन पे हमला कर देता है, लेकिन जॉन अपनी पावर से उस हमले से बचने लगता है। ये देखकर वॉरम कहता है ओह ये तो बढ़िया था, लेकिन तभी जॉन इन तीनों पर जबरदस्त हमला करता है और तीनों को उठाकर पटक देता है और कहता है पिछली बार जितना मारा था उससे अधिक है। लेकिन तभी कोटलेक जॉन के सामने आता है और कहता है मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। ये बातें सुनकर जॉन कोटलेक से पूछता है अब तुम कौन हो। जिस पर कोटलेक से एक एंटिटी बाहर आती है और तब वो एंटिटी कहती है मॉडल उसे रेवेनेंट क्वीन कहते हैं। जिस पर जॉन कहता है मैंने ये नाम पहले सुना नहीं है।
जिस पर वो आवाज कहती है, वो जानती है तुम्हारे पास ऐसा वेपन है जो उसे चाहिए। जिस पर जॉन कहता है, मैंने पहले भी कहा था मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और तो और मुझे अब रिंग की भी आवश्यकता नहीं है। ये सुनते ही वो एंटिटी जॉन से कहती है, हाँ उसे भी रिंग की आवश्यकता नहीं है। ये कहते वो एंटिटी अपने हाथ से एक चाकू बनाता है और जॉन के शोल्डर में घुसा देता है। ये देखकर जॉन को गुस्सा आ गया था और वो कटलेट को लात मार के पीछे फेंकता है। लेकिन तभी वो एंटिटी जॉन से कहती है, दूसरी दुनिया में तुम रेवेनेंट क्वीन के सबसे बड़े शत्रु थे, द लिविंग वॉच फायर, जिसने रेडिएंट डेड को किनारे पर रखा। लेकिन अब हमने तुम्हें भी हमारे जैसा बना दिया है और जल्दी सब लोग ऐसे बनेंगे। ये कहते ही जॉन देखता है कि वो भी अब रेडिएंट डेड से इन्फेक्ट हो चुका था।